हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जिसका इंटरव्यू है, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर यूट्यूब पर भी बहुत फेमस हैं ये अंकल, तो इनका एक इंटरव्यू था। तो उसमें से मैंने कुछ सेंटेंसेस उठाए हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने उठाए हैं। तो आज उन्हीं की हेल्प से मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर जो इंग्लिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ सारा हिंदी में ही था। तो एक एक सेंटेंस को मैं अलग तरीके से किस तरह से उन चीज़ों को ऐड करूँ कि आपको कुछ नया सिखा पाऊँ, वही मेरा एक चैलेंज रहा था। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उस चैलेंज को बखूबी कवर कर पाऊँ और उस चीज़ को अच्छे से आपको समझा पाऊँ और उसकी जो फॉर्मेशंस हैं वो आपके लिए यूज़फुल निकाल पाऊँ। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, आप कब से ये काम कर रहे हैं। अब एंड में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। सो पहली थॉट में तो सेंटेंस यही जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। लेकिन नहीं, जब एक टाइम का एक सेंस आ जाए, चाहे प्रॉपर टाइम की बात है या फिर एक सेंस भी आता है टाइम का, तो वो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस नहीं बनता है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें अगर टाइम दे रहा है और वहाँ पर एक रहा है, रही है का सेंस बनता है, सो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कब से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंस में जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है लगेगा वो किस सेंस में लगेगा, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, सो उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, ठीक। क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर सिंस हाउ लॉन्ग, कब से। सो कब से का जो सेंस आता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस हाउ लॉन्ग, कि कितने टाइम से, कितने समय से, सिंस हाउ लॉन्ग। अब आएगा मेन वर्ड हैव बीन। अब इस हैव और बीन के बीच में मैंने बताया हुआ है, अगर सवाल पूछा जाए या फिर नेगेटिव सेंटेंस आए, सो हैव बीन, हैज़ बीन, विल हैव, इस तरह के जो सेंटेंस, इस तरह के जो मेन वर्ड होते हैं उनके बीच में गैप आ जाता है। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, ये बनेगा, ठीक है। सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। अब आएगा हमारा एक्शन, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसमें भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। अब ये तो हो गया एक सिंपल जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं आपको ऐसे मिलेंगे, सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो इस जगह मैंने क्या करा, कब से इस टर्म को मैंने अलग लिख दिया कि सिंस हाउ लॉन्ग। अब जो बाकी सेंटेंस है अलग ले लिया कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। दोनों तरीके सही है। जो पहला वाला है वो ग्रामेटिकली सही है, हैव यू बीन वाला ग्रामेटिकली सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक एक्सेप्टेबल मिस्टेक के साथ स्पोकन में क्या मिलेगा, तो वहाँ पर आपको जो डूअर होगा वो हैव बीन से पहले भी मिल जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स के अंदर, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में भी, ठीक है। सो सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, कि आप कब से ये काम कर रहे हैं। ये कह रहा है मैं ये काम 15 सालों से कर रहा हूँ। अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन जाएगा, ठीक है। पहला तो तरीका है कि यहाँ पर मैंने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही फॉर्मूला लगाया, उसी तरीके से लूँगा। जैसे मैं यह काम या फिर मैं ये काम 15 सालों से कर रहा हूँ। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, डू और मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और फॉर सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा क्योंकि 15 साल लिखा हुआ है, कौन सा साल है वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा हैव बीन, एक्शन है करना, सो डू में आईएनजी। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा हूँ फॉर लास्ट 15 ईयर्स या फिर फॉर 15 ईयर्स, दोनों ठीक है। पिछले 15 सालों से का सेंस आ जाएगा अगर मैं लास्ट लगा दूंगा, फॉर लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 15 ईयर्स, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ना ऐसे सेंटेंसेस को बोलने का होता है इट्स बीन प्लस सिंस, कि इट्स बीन 15 ईयर्स सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। इट्स बीन 15 ईयर्स, कि भाई इस चीज़ को 15 साल हो गए जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। अब जो टर्म थी कब से कर रहे हैं उसके लिए भी सिंस का यूज़ होता है, सिंस हाउ लॉन्ग। जब मैं बता रहा हूँ जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, सिंस, ठीक है, वो भी सिंस लेकर चलेगा। सो इट इज़ बीन 15 ईयर्स, इट्स बीन 15 ईयर्स सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया कि 15 साल हो चुके हैं जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं ये काम 15 सालों से कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 15 ईयर्स। अब ये कह रहा है कितने बच्चे हैं आपके, ठीक है।
आपके कितने बच्चे हैं। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि आपके कितने बच्चे हैं। अब मेरा कुछ है, फिर मैं कुछ रखता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया हुआ इंडेफिनिट फॉर्म के अंदर सेंटेंस जाता है और यहाँ पर जो एक्शन होता है मेरा हैव, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, मुझे दो चीज़ समझ में आ गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, डू डज लगेंगे। आपकी बात कर रहे हैं तो डू लगेगा, एक चीज़ ये क्लियर हुई। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक्शन मेरा हैव है, ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने, सो हाउ मेनी। मेन वर्ड लगेगा डू, ठीक है, फिर आया डूअर, यू, ठीक है। अब एक्शन है हैव, ठीक है। अब हाउ मेनी किड्स, ठीक है, हाउ मेनी किड्स यू हैव, ठीक। ये तरीका हो गया सिंपल। अब जो मैंने बताया हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी किड्स, जो मेरा पूरा क्वेश्चन वर्ड है ना, ये है कितने बच्चे, कितने भी नहीं है, कितने बच्चे मेरा यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। सो हाउ मेनी किड्स, फिर आएगा मेन वर्ड डू, फिर आएगा यू, फिर आएगा हैव, एक्शन, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बना, सेम फॉर्मूला बना, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। हाउ मेनी किड्स मेरा है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर आएगा डू मेन वर्ड, फिर यू डूअर और फिर हैव एक्शन। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, ये तरीका है, ये है ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस में आपको डू छपा हुआ भी अगर मिल गया कि हाउ मेनी किड्स यू हैव, तो ये तरीका एक ग्रामेटिकल एरर मैं मानूंगा, लेकिन बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इस तरह से बहुत मिलेंगे। ये एक कैजुअल अप्रोच हो जाती है कि जब मैं कोई कैजुअल बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई मेल लिखना है या फिर आप कुछ ऑफिशियल कुछ चीज़ लिख रहे हैं, ऐसी जगहों पर आप इग्नोर करिएगा ऐसी मिस्टेक्स। ऐसी जगह पर आप डू को बाहर निकालिए कि हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक कैजुअल एक इंटरव्यू चल रहा है, स्पोकन की बात चल रही है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें चल जाती हैं कि हाउ मेनी किड्स यू हैव, कि आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये कह रहा है मेरे 7 बच्चे हैं, ठीक है। अब वही चीज़ हुआ इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि मैं 7 बच्चे रखता हूँ। आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि मैं 7 बच्चे रखता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस बना। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, एक्शन क्या होगा यहाँ पे हैव, डूअर कौन है, मेरे हैं, मेरे पास है, मेरे हैं कुछ। सो आई डू हैव, मेरे हैं क्या, डू छुपा हैव में और वो आई हैव बन गया। आई हैव, मेरे हैं 7 बच्चे, 7 किड्स। अब 4 लड़कियों की शादी हो चुकी है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, 4 लड़कियों की शादी हो चुकी है। एक तो तरीका है हैव गॉट मैरिड, ठीक है, कि 4 गर्ल्स हैव गॉट मैरिड, ठीक। तो यहाँ पर जो एक्शन हुआ, ये सेंटेंस मैंने लिया प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ पर गेट को एक एक्शन के तौर पे लिया कि वो किसी फॉर्म में चेंज हो गई हैं। सो गेट की थर्ड फॉर्म लगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगा। डूअर कौन है, 4 गर्ल्स, मेन वर्ड लगा हैव, एक्शन आया गेट, गेट की थर्ड फॉर्म लगी गॉट। वो किस कंडीशन में चेंज हो गई है, मैरिड की, तो वो मैरिड हो चुकी हैं। सो 4 गर्ल्स हैव गॉट मैरिड। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, मैरिड का मतलब शादीशुदा भी होता है, ठीक है, मैरिड का मतलब शादीशुदा भी होता है। अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को बिल्कुल सिंपल कर दूँ कि 4 लड़की अब उनमें से शादीशुदा है, मतलब उनकी शादी हो गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सेंटेंस को अपना सिंपल भी कर दिया और उसका मीनिंग भी समझ में आ चुका है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको सीखनी होंगी कि सेंटेंस का मतलब भी पूरा निकल जाए और वो उस टिपिकल उसी फॉर्म के अंदर मैंने सेंटेंस बनाया भी नहीं, ठीक है। तो ये सेंटेंस मैंने बना दिया हमारा सिंपल प्रेजेंट के सेंस में कि 4 लड़की शादीशुदा हैं, इस सेंस में मैंने सेंटेंस बना दिया। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, यही मेरा फॉर्मूला लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं, 4 लड़कियां, 4 गर्ल्स, मेन वर्ड लगा आर, अब वो क्या है, शादीशुदा है, तो मैरिड, ठीक है। नाउ एंड में लगा दिया कि 4 गर्ल्स आर मैरिड नाउ, ठीक है। और अगर नाउ चाहो कहाँ लगा सकते हो, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, तो जो लास्ट टर्म होती है और वो क्या है, इससे पहले भी लगा सकते हो, तो मैरिड से पहले भी लगा सकते हो कि 4 गर्ल्स आर नाउ मैरिड, इस तरीके से भी बन जाएगा। नाउ एंड में लगाओगे वो भी चल जाएगा, और नाउ को अगर आप सेंटेंस के शुरू में भी लगाओगे वो भी चल जाएगा कि नाउ 4 गर्ल्स आर मैरिड, ये भी सेंटेंस सही है। सो पूरा मेरा सेंटेंस क्या बना, मेरे 7 बच्चे हैं, अब 4 लड़कियों की शादी हो चुकी है। आई हैव 7 किड्स, 4 गर्ल्स आर मैरिड नाउ। 2 बेटे और 1 बेटी बाकी हैं। अब यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है ये है बाकी, बचे हुए। इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रिमेनिंग, ठीक है, बचे हुए, रिमेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट की सेंस में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्शन तो कुछ है ही नहीं। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। सो किसकी बात कर रहे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, 2 sons and 1 daughter, फिर मेन वर्ड आएगा आर, अब वो क्या है, बचे हुए हैं, रिमेनिंग,
ठीक है। अगर यहाँ पर रिमेन की जगह आपको लेफ्ट लगाना हो वो भी आप लगा सकते हो, बचे हुए लेफ्ट, ठीक है। तो ये लीव की फॉर्म के अंदर लगेगा लेफ्ट, ठीक, तो वहाँ पर फॉर्म चेंज हो जाएगी। सो 2 बेटे और 1 बेटी बाकी हैं, 2 sons and 1 daughter आर रिमेनिंग, बचे हुए हैं, बाकी हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है या फिर कैसी है। आर्थिक स्थिति होते हैं मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, कि मतलब पैसों के मामले में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है या फिर वो क्या है। अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही है, और यहाँ पर एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, एक्शन नहीं होता और डूअर नहीं होगा। तो अगर मुझे ये बताना हो कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो मैं बोलूँगा माई फाइनेंशियल, अगर मैं किसी और की बोलूँगी तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, सो योर फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड, ये बना। अगर मुझे यहाँ पे सवाल पूछना हो कि कैसी है या फिर क्या है, सो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा व्हाट, फिर मेन वर्ड आएगा। अब मेन वर्ड क्या है, योर फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड, इज है मेरा मेन वर्ड, व्हाट इज, अब किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी, व्हाट इज योर, अब क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन, व्हाट इज योर फाइनेंशियल कंडीशन, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो यही सेंटेंस बना। जैसे हम पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ये तो हमें याद है ना, व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो इसका भी फॉर्मूला यही होता है, व्हाट सबसे पहले आया क्वेश्चन वर्ड, फिर आया हमारा मेन वर्ड इज, अब किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारे नाम की, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, और हम किसकी बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, मेन वर्ड आया इज, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति। सो व्हाट इज योर फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर यहाँ पर ये होता है कि आपकी फाइनेंशियल मतलब कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता, सिर्फ व्हाट की जगह हाउ आ जाता, कि हाउ इज योर फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया था कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सो इट्स नॉट मच गुड, आप कुछ भी लगा सकते हो, तो वो सेंटेंस मैंने इग्नोर कर दिया है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि इसकी कीमत क्या होगी, ये सेंटेंस मुझे अच्छा लगा। अब जब हम पूछते हैं ना कि भाई इसकी कीमत क्या है, अब एक तो तरीका ये हो गया व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस, एक तरीका ये है, ये हो गया बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में जाके कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस। अगर मैं किसी दुकान पर गया, वहाँ पे एक चॉकलेट मुझे दिखी काफ़ी अच्छी है, तो मैं सिंपल सा पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस चॉकलेट। एक तरीका ये हो गया कि इस चॉकलेट की कीमत क्या है, ये सेंटेंस हुआ मेरा सिंपल प्रेजेंट के अंदर कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस चॉकलेट, कि इस चॉकलेट का प्राइस कितना है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि ये कितनी कीमत रखती है, ठीक है, कि इसकी ये कितनी कीमत रखती है, इस तरीके से। अब कीमत रखने को हम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट, ठीक। तो यहाँ पर एक तरीका ये हो गया कि हाउ मच, कितनी, ठीक है, डज इट कॉस्ट, कि ये कीमत रखती है। ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, और हम किसकी बात करते हैं। सो क्वेश्चन वर्ड हो गया हाउ मच, कितनी, मेन वर्ड आ गया डज, अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये कीमत रखती है, दिस कॉस्ट, ठीक है। अगर मुझे इसी सेंटेंस का इसी सेंस के अंदर जवाब देना हो, तो अगर मैं बोलूँ कि ये 5 रुपये की कीमत रखती है, सो इट कॉस्ट्स, अब कॉस्ट के अंदर एस लग जाएगा क्योंकि डस्ट छुप गया, इट कॉस्ट 5 रुपीज़, कि ये 5 रुपये की कीमत रखती है। या फिर दूसरा जो तरीका मैंने बताया कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस, ठीक है, वहाँ पे मैं सिंपल जवाब दे सकता हूँ द प्राइस ऑफ दिस चॉकलेट इज़ 5 रुपीज़, ये तरीका हो गया। तो ये दोनों तरीके होते हैं प्राइस पूछने के, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ठीक है, ये इसकी कितनी कीमत है, ठीक है। अगर मुझे वहाँ पर कई सारी चीज़ों, मान लो मैंने 5-6 प्रोडक्ट्स खरीद लिए, मुझे अब बोलना है कि इनकी कितनी कीमत है, तो वहाँ पर वो प्लूरल टर्म हो गई, तो वहाँ पर पूछूंगा हाउ मच डू, ठीक है, हाउ मच डू दे कॉस्ट, कि भाई इनकी कितनी कीमत है, हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट, इस तरीके से बनेगा, तब डज नहीं लगेगा। डज हो गया अगर मैं सिंगल एक किसी एंटिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक। सो इसकी कीमत क्या होगी, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, कि इसकी कीमत क्या है। अब ये कह रहा है ये वाली 5 रुपए की है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस मैंने लिया है ये वाली टर्म समझाने के लिए लिया है, वाली। अब वाला वाली जो होती है ना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वन, अगर मैं एक की बात करता हूँ। अगर वाले में 2 लोग आ रहे हैं तो टू। अब जैसे मैं एग्जांपल देकर बताऊँ कि मैं अगर मान लो कि मैं किसी को बता रहा हूँ भाई ये वाला लड़का, ठीक है, सो दिस वन, ठीक। मैं बोलूँ कि ये दोनों लड़के, सो दीज टूज, इस तरीके से बनेगा। तो ये कह रहा है ये वाली 5 रुपए की है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो यहाँ किसकी बात करें, ये वाली, सो दिस वन,
दिस वन, तो वन का सेंस आया वाली के लिए, सो दिस वन, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है 5 रुपए की है, ठीक है, सो दिस वन इज फॉर 5 रुपीज, या फिर फॉर की जगह मैं कॉस्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन तब इज नहीं लगेगा, दिस वन कॉस्ट 5 रुपीज, तो कॉस्ट के अंदर 10 छुपा एस लग गया, तो ये 5 रुपए की, ये वाली 5 रुपए की कीमत रखती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, सो दिस वन इज फॉर 5 रुपीज, ये भी तरीका सही है, और दिस वन कॉस्ट 5 रुपीज, ये भी तरीका सही है, ठीक है, एक हो गया सिंपल प्रेजेंट में, एक हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, सो दिस वन इज फॉर 5 रुपीज। नेक्स्ट है, आपने इन्हें सोशल मीडिया पर देखा होगा। अब ये जो गागी गे एंड में आ रहा है, ये फ्यूचर सेंटेंस है क्या? आप खुद सोचो कि क्या ये फ्यूचर का सेंटेंस है? नहीं, यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपने इनको ना पक्का देखा होगा, ठीक है, तो ये है पास्ट की बात हम कर रहे हैं, राइट, कि आपने पहले ही देखा होगा। तो ऐसे जब सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, सो मस्ट हैव, माइट हैव का यूज़ किया जाता है, ठीक है, या फिर मे हैव, मे, मस्ट, माइट, इनका यूज़ किया जाता है। जो मे होता है, मे लेकर चलता है 50-50% वाली कंडीशन, माइट लेकर चलता है कि भाई 10% ही है कि चांसेस बहुत कम है, मस्ट लेकर चलता है कि भाई 80% से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये चीज़ पक्का हुई होगी, इस तरीके से। अब कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हुई होगी पक्का, तो पास्ट की चीज़ हुई, सो मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, ये आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ और वो दिन में सो जाता है, मुझे पता है वो दिन में सोता है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मैं वहाँ बोलूँगा यार वो सो गया होगा, ही मस्ट हैव, ठीक है, इस तरीके से, ही मस्ट हैव फॉलन अस्लीप, कि भाई वो सो गया होगा, सो फॉल की थर्ड फॉर्म लगे फॉलन अस्लीप, इस तरीके से सेंटेंस बना। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा जो दोस्त है वो 7 बजे ऑफिस से निकल जाता है और मैंने 7:15 बजे फ़ोन किया, तो मैं वहाँ पर क्या बोलूँगा, ही मस्ट हैव लेफ्ट दी ऑफिस, वो ऑफिस से निकल गया होगा, ऐसे। तो मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, ये तीनों लगेंगे हमारी पॉसिबिलिटी की परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और इनके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर इन चाचा को सोशल मीडिया पर देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे, ठीक है, सो यहाँ पर क्या लगेगा, मस्ट हैव, तो ये जो सेंटेंस बनेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी कि आपने इन्हें सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। सो यहाँ पर डूअर कौन है, आप, सो यू, मेन वर्ड लगा मस्ट हैव, एक्शन क्या है भाई, देखना। अब यहाँ पर देखने के लिए सी लगा सकता हूँ या फिर वॉच लगा सकता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली रील्स ये इंस्टाग्राम पे फेमस हुए, इंस्टाग्राम पे ना बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस आती हैं 10-10, 15-15 सेकंड की, सो सी यहाँ पर एक ज़्यादा अच्छा वर्ड लगेगा। वॉच भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। सो यू मस्ट हैव सीन, सी की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, यू मस्ट हैव सीन हिम ऑन सोशल मीडिया, आपने इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या हुआ ना, आपने इन्हें सोशल मीडिया पर देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन हिम ऑन सोशल मीडिया, हम आपकी फिरकी खरीदने दिल्ली से आए हैं, ठीक है। अब आए हैं, अब ये आया पास्ट में है, एक चीज़ ध्यान रखो कि मतलब आया पास्ट में, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। क्या इम्पैक्ट है कि वो अभी भी वहीं पर ही बैठा हुआ है, शायद ये आया होगा 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले या 1 दिन पहले, लेकिन अगर वो अभी भी वहीं है तो मतलब वो पास्ट में जो ये आया है उसका इम्पैक्ट है। तो ये जो सेंटेंस बना पास्ट में इम्पैक्ट जो रखता है, ये सेंटेंस बना मेरा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज़ हैव की फॉर्मेशन लगती है और एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। सो कौन सा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, हम आपकी फिरकी खरीदने दिल्ली से आए हैं, ठीक है। आया है, ये है, चुका है, चुकी है, वही वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस लेकर चलता है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, डूअर कौन है, हम आए हैं, सो वी, ठीक है। मेन वर्ड लगा हैव, एक्शन क्या है, आना, सो कम की थर्ड फॉर्म लगेगी जो कि कम ही होती है। वी हैव कम फ्रॉम दिल्ली, हम दिल्ली से आए हैं आपकी चकरी खरीदने के लिए। अब जो के लिए वाला सेंस आ जाता है, चकरी खरीदने या फिर खरीदने के लिए, ठीक है, इस ऐसी जगह में टू या फॉर हम इसका यूज़ करेंगे। अगर मैं टू का यूज़ करूँगा सो आईएनजी नहीं आएगा, अगर मैं फॉर का यूज़ करूँगा तो आईएनजी आएगा। टू बाय योर फिरकी या फिर फॉर बाइंग योर फिरकी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हम आपकी फिरकी खरीदने दिल्ली से आए हैं, वी हैव कम फ्रॉम दिल्ली टू बाय योर फिरकी। ये कह रहा अभी ये संभल में है जो दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है। तो पहला जो सेंटेंस है अभी ये संभल में है, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का है सेंटेंस, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो कहाँ है। जो अभी वाली टर्म है इसके लिए मैं लगाऊंगा राइट नाउ।
अब राइट नाउ को फिलहाल इग्नोर करो, ये संबल में है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ये की बात कर रहे हैं ही, फिर मेन वर्ड इज, अब वो क्या है संबल में, इन संबल, ही इज इन संबल। अब जो टर्म है अभी, सो राइट नाउ ये मैं सेंटेंस के पहले, बाद में या फिर इन संबल से पहले लगा सकता हूं। जैसे राइट नाउ ही इज इन संबल, ही इज इन संबल राइट नाउ, ही इज राइट नाउ इन संबल, ये 3 तरीके से बना सकता हूँ। संबल जो है वो जगह है जो दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है। अब जो के लिए, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, जो दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, जो के लिए लगाया मैंने विच, ठीक है। फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, 160 किलोमीटर दूर, 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। अब जो टर्म बची करीब, इस करीब के लिए मैं लगाऊंगा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट कहाँ लगेगा, जो क्या है उससे पहले। सो 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, इससे पहले। सो विच इज ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, जो कि लगभग, जो दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है, जो कि दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अभी ये संबल में है जो दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है। राइट नाउ ही इज इन संबल विच इज ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। अब ये कह रहा है, चाचा अगर ये आखिरी फिरकी है और उसके बाद आप ये धंधा बंद करने वाले हैं, तो जो पहला सेंटेंस बना, अगर ये आखिरी फिरकी है, तो पूरा सेंटेंस क्या है, चाचा अगर ये आखिरी फिरकी है, तो चाचा के लिए अंकल लगाया, अगर ये आखिरी फिरकी है, अगर के लिए इफ लगाया। अब सेंटेंस बचा मेरा, ये आखिरी फिरकी है, ठीक है, ये आखिरी फिरकी है। ये सेंटेंस कौन सा है मेरा, सिंपल प्रेजेंट का, कोई एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ये, ठीक है, दिस। मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, आखिरी फिरकी, द लास्ट फिरकी। सो क्या बना, चाचा अगर ये आखिरी फिरकी है, अंकल इफ दिस इज द लास्ट फिरकी, और उसके बाद एंड आफ्टर दैट, अब सेंटेंस पकड़ेंगे, आप ये धंधा बंद करने वाले हैं। अब कोई चीज़ करने वाले के लिए मैंने बताया हुआ है गोइंग टू का यूज़ करते हैं हम। अगर अबाउट टू तब लगेगा जब वो बिल्कुल अगले ही सेकंड करने वाला है, कोई काम होने वाला है तो अबाउट टू, और अगर कोई चीज़ होने वाली है फ्यूचर में सो गोइंग टू, तो यहाँ पर गोइंग टू का यूज़ होगा, ठीक है। तो गोइंग टू जो है यहाँ पर ये एक्शन है, ठीक है। सो इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, इस तरीके से, सॉरी एक्शन ही मेन वर्ड है। सो इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू, इस ये जो है ये मेरा मेन वर्ड है। सो यहाँ पर डू और मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगेगी, ठीक है। तो डूअर कौन है, आप, यू के साथ लगेगा आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, अब आप क्या करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू शट दिस बिजनेस डाउन, या फिर शट डाउन दिस बिजनेस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अंकल इफ दिस इज द लास्ट फिरकी, अंकल अगर ये आखिरी फिरकी है और उसके बाद एंड आफ्टर दैट आप ये धंधा बंद करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू शट दिस बिजनेस डाउन, तो आप इसे कितने में बेचोगे। अब देखो ये फ्यूचर का सेंटेंस है मानता हूं, लेकिन जब एक कंडीशन कुछ आ जाए, ठीक है, सॉरी मैंने पॉज करने की भी कोशिश की क्योंकि मुझे छींक आने वाली थी, वो पॉज भी नहीं कर पाया मैं, ठीक है। सो फ्यूचर का सेंटेंस का एक सेंस ये दे रहा है, लेकिन जब भी हम एक डिलेमा में हो, मतलब जो डाइसी है, जहाँ पे चांसेस गड़बड़ से हैं, तो वहाँ पर आप विल की जगह वुड लगाएंगे। अब देखो, ना तो ये धंधा बंद करने वाला है, ना ही ये आखिरी फिरकी है, और ना ही ये बिजनेस अपना बंद करेगा। तो ये एक सिर्फ एक वैसी बात ही चलेगी, अगर ऐसा हो तो वैसा हो, ये वैसा हो, तो ऐसी जगह पे हम वुड का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। विल का कर सकते हो, लेकिन विल का यूज़ आप वहाँ ज़्यादा करो जहाँ पर आपको 100% किसी चीज़ के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक वैसी बात चल रही है हाइपोथेटिकल, तो आप इसे कितने में बेचोगे, ठीक है। तो सेंटेंस बचा, आप इसे कितने में बेचोगे, तो के लिए 100 लगाया, साइड में रख दिया। सेंटेंस है आप इसे कितने में बेचोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने में, सो हाउ मच, ठीक है, या फिर कितने के लिए, फॉर हाउ मच, कितनी अमाउंट में, फॉर हाउ मच। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो में बताया था, जैसे फॉर हाउ मच, ये पूरी टर्म बची, मैं यहाँ का क्या कर सकता हूँ, या तो मैं फॉर हाउ मच पहले ही रखा दूँ क्वेश्चन वर्ड के तौर पे, या फिर मैं हाउ मच रखूँगा और जो फॉर है वो सेंटेंस के एंड में लगा दूंगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड है फॉर हाउ मच, मेन वर्ड लगा वुड,
डूअर कौन है? तुम। यू एक्शन क्या है? बेचना। सो फॉर हाउ मच वुड यू सेल दिस, कि आप इसको कितने में बेचोगे। चाहो तो फॉर को एंड में लगा दो। हाउ मच वुड यू सेल दिस फॉर, कि आप उसको कितने के लिए बेचोगे, कितने में बेचोगे। तो दोनों तरीके ठीक है, लेकिन आजकल आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जैसे फॉर हाउ मच की जगह हाउ मच लगाया, फॉर एंड में लगा दिया, ठीक है, ऐसे। सो तो आप इसे कितने में बेचोगे। सो हाउ मच वुड यू सेल दिस फॉर। अब ये कह रहा है मान लो इसे खरीदने के लिए दिल्ली से कोई राजा आया है, ठीक है। मान लो ये इसमें बन गया इमेजिन, इमेजिन, ठीक है। इसे खरीदने के लिए दिल्ली से कोई राजा आया है। अब या है ये है का सेंस बन गया, ठीक है। या है ये है का तो मतलब आ चुका है। अब ये कौन से सेंस में जाएगा? परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है। एक राजा आया है, ठीक है। इमेजिन दैट, मान लो कि एक राजा आया है। अ किंग हैज कम। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? अ किंग। मेन वर्ड आया हैज, एक्शन की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम। अ किंग हैज कम, एक राजा आया है फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, इसे खरीदने के लिए। तो के लिए वाले सेंस के लिए टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना, फॉर लगाओगे तो आईएनजी लगा देना। टू बाय दिस या फिर फॉर बाइंग दिस। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मान लो कि इसे खरीदने के लिए दिल्ली से कोई राजा आया है। इमेजिन दैट अ किंग हैज कम फ्रॉम दिल्ली टू बाय दिस। अब ये कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बताऊं, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब ये कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बताऊं। ये सेंटेंस हमें कंफ्यूज कर देगा अगर मैं इसको इंग्लिश में एज इट इज़ बनाने के लिए जाऊँगा। तो इसको पहले तो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश करो कि क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बताऊँ। पहले मैंने इतना तोड़ा। दूसरा, अब ये बताऊँ, करूँ, ठीक है। या तो डू आई नीड टू, डू आई हैव टू, इस तरीके से बना सकते हो क्वेश्चन वर्ड लेके। या फिर मतलब क्या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बतानी चाहिए, तो ये शुड का भी आप सेंस ले सकते हो। सो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। मेन वर्ड मैंने ले लिया शुड। शुड, डूअर आया आई, एक्शन है बताना, टेल। शुड आई टेल द मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस, या फिर शुड आई टेल द मैक्स टू मैक्स प्राइस, इस तरीके से, ठीक है। डू आई नीड टू, डू आई हैव टू का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो शायद तो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। सेंटेंस क्या बना? ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बताऊँ, शुड आई टेल द मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस। ये कह रहा है मैं वो सब ले लूंगा जो तुम्हारे पास है। तो पहला जो सेंटेंस है, मैं सब ले लूंगा, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आई। मेन वर्ड विल, एक्शन है लेना, टेक। आई विल टेक दी ऑल, मैं सब ले लूंगा जो तुम्हारे पास है। अब जो के लिए मैं चाहूँ तो दैट लगा सकता हूँ, विच लगा सकता हूँ, चाहूँ तो कुछ ना लगाऊं। मैंने कुछ नहीं लगाया, तुम्हारे पास है। ये सेंटेंस छोटा सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक्शन है यहाँ पे हैव। सो यू डू हैव, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया। तो ये तीन तरीके से बन सकता था। आई विल टेक दी ऑल दैट यू हैव, आई विल टेक दी ऑल व्हाट यू हैव, आई विल टेक दी ऑल यू हैव। तीनों तरीके सही हैं। अब ये कह रहा है मैं इन्हें कुछ पैसे मदद के तौर पर दे रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड एम, एक्शन क्या है? देना, गिव। गिव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई एम गिविंग हिम सम मनी, मैं इन्हें कुछ पैसे दे रहा हूं मदद के तौर पर, ठीक है। अब तौर पर के लिए मैंने बताया के रूप में, के तौर पर एज का यूज करते हैं, एज अ हेल्प, ठीक है। तो के तौर पर, के रूप में एज का यूज करते हैं। चाहो तो आप एज अ हेल्प शुरू में भी लगा सकते हो कि एज अ हेल्प आई एम गिविंग हिम सम मनी, ठीक है। अगर मैं किसी को ना एक बड़े भाई के तौर पर ही मैं तुझे समझा रहा हूँ, ठीक है। सो एज अ एल्डर ब्रदर, ठीक है, अ नहीं आएगा, एन आएगा। एज एन एल्डर ब्रदर आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरीके से। सो मैं इन्हें कुछ पैसे मदद के तौर पर दे रहा हूँ। आई एम गिविंग हिम सम मनी एज अ हेल्प। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए सेंटेंसेस यूजफुल रहे होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।